और राजस्थान में चल रहे सियासी हलचल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, जयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। एआईसीसी के दोनों ऑब्जर्वर होटल मैरियट में रुके हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोपहर 2:02 पर फ्लाइट से जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। खड़गे के साथ अजय माकन भी दिल्ली जा सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 ऑब्जर्वर दिल्ली से आए थे और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है, दोपहर करीब 2:30 बजे दोनों वापस दिल्ली जा सकते हैं। तो खड़गे के साथ ही अजय माकन के दिल्ली जाने की भी संभावना जताई जा रही है। कल से लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है राजस्थान में। कांग्रेस की ओर से विधायक अलग अलग बयान दे रहे हैं, लगातार उस पर आपको अपडेट भी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, दोनों जो ऑब्जर्वर हैं जिनको रायशुमारी करने के लिए भेजा गया था, वो अभी होटल मेरियट में मौजूद है। तकरीबन रात को 1 बजे जब पूरा घटनाक्रम खत्म हो गया था कल का, तब ये लोग होटल मेरियट के लिए रवाना हुए थे। अभी 10 बजे तक इनकी किसी से मुलाकात भी नहीं होगी। 10 बजे बाद कुछ लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम इनका बताया जा रहा है। ये भी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करें और अगर कोई हल निकलता हो तो उसको निकालने की कोशिश करें। लेकिन इसी बीच खबर ये आई है कि दोपहर 2:20 पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जो है वो जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की खबर जो है वो कंफर्म है, लेकिन अजय माकन हो सकता है कि शाम तक जयपुर में ही रुके और वो कुछ और बातचीत करने की कोशिश करें कुछ विधायकों से, कुछ मंत्रियों से। लेकिन अभी तक क्योंकि दोनों ऑब्जर्वर जयपुर में है, तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि आज भी उनके जाने से पहले कुछ बैठकों का दौर हो सकता है। कुछ लोगों से बातचीत करें, कुछ लोगों से मिलने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। सीएम अशोक गहलोत के मिलने का भी उनसे एक बार फिर से कार्यक्रम हो सकता है। और सचिन पायलट, क्योंकि वो भी जयपुर में है, तो हो सकता है सचिन पायलट भी उनसे मिलने के लिए जाएं या सचिन पायलट को वो बुलाएं। तो जब तक दोनों ऑब्जर्वर जयपुर में है तब तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। अब ये बैठकें कहाँ होती है, कितने लोग उनसे मिलने जाते हैं, कितने लोग की उनसे बातचीत होती है, देखना होगा। लेकिन बिल्कुल सचिन, हो सकता है और भी बैठकें की जाए, क्योंकि इससे पहले जब भी ऑब्जर्वर आए हैं कुछ बड़ा हुआ है और बताया भी जा रहा है कि दोपहर करीब 2:30 बजे वे वापस भी जा सकते हैं। तो इससे पहले बैठक होने की संभावना है। हाँ, देखिए, ऑफिशियली तो बैठक नहीं होगी, लेकिन मेल मुलाकात जरूर चलेगी। कई लोग उनके पास पहुंचेंगे भी, कुछ लोगों को वो भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि जो डेडलॉक आया उस डेडलॉक को तोड़ा जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, विधायकों से बात की जाए। देखिए, इतना कम समय में सारे विधायकों से बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ वरिष्ठ विधायक जैसे शांति धारीवाल है, सीपी जोशी है, महेश जोशी है, इन वरिष्ठ विधायकों को बुलाकर जिन्होंने कल कमान संभाली थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट देखा था, उन विधायकों को बुलाया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। क्योंकि उन्हीं के थ्रू कल बातचीत हुई थी। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा है, उनसे बातचीत की जा सकती है। तो तमाम तरह के जो लोग हैं, मेल मुलाकात का कार्यक्रम आज रहने वाला है। सचिन, बातचीत की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो विधायकों का रुख है, जो बयानबाजी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ हो गई है कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। बिल्कुल, देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब तक कांग्रेस विधायकों ने कह दिया है कि जब तक 19 अक्टूबर तक अध्यक्ष के चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, उससे पहले सीएलपी की बैठक में वो लोग भाग नहीं गए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आलाकमान चाहता था कि उससे पहले नेतृत्व परिवर्तन हो जाए। अब ये कहकर विधायकों ने सीधे तौर पर आलाकमान को चुनौती दे दी है। तो ये कांग्रेस में सब कुछ अच्छा वैसे भी नहीं चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, और ये जो स्थिति है, ये बहुत खराब स्थिति आ गई प्रदेश कांग्रेस के लिए, उनके बड़े नेताओं के लिए, क्योंकि अब सभी विधायकों को मनाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल सचिन, खराब स्थिति है, संकट की घड़ी इस वक्त कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग भी है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो गहलोत गुट के विधायकों ने 3 सूत्रीय मांगे रखी है सचिन, वो आलाकमान के लिए हो सकता है। हाँ, देखिए, 3 सूत्रीय मांगों में जो पहली मांग है वही अपने आप में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि 19 अक्टूबर से पहले सीएलपी की बैठक हम करेंगे ही नहीं। तो मतलब अगर आप बैठक बुला भी लोगे तो जैसे कल हम बैठक में नहीं आए वैसे हम नहीं आएंगे। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि विधायक दल की बिना बैठक के विधायक दल का नेता कैसे चुना जाए। अगर कांग्रेस आलाकमान फरमान जारी करती है किसी विधायक बनाया जाए, तो जो विधायक है वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तो सरकार ही नहीं रहेगी, तब मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? विधायक दल का नेता तो मुख्यमंत्री चुनता है, तो आलाकमान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। बीच में से कोई ऐसा रास्ता निकालना, बीच का रास्ता निकालना बहुत मुश्किल काम नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए तो ये मामला टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से विधायक निकले थे
तो बताया जाता है कि कई विधायक अपने क्षेत्र में भी चले गए, क्योंकि लंबे समय से विधायक जयपुर में थे। पहले विधानसभा चल रही थी, उसकी वजह से जयपुर में उनको रुकना पड़ा था। फिर शनिवार को ये घोषणा हो गई कि शाम 7 बजे जो है वो विधायक दल की बैठक होगी, तो विधायक फिर अपने क्षेत्र में नहीं जा पाए। अब आज सुबह, क्योंकि नवरात्रा है, पहला दिन है, तो कल ही विधायकों ने कह दिया था कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने अपने घरों पे रहेंगे, आज किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। तो यही वजह है कि आज कोई बड़ी बैठक या सामूहिक बैठक होने की संभावना बहुत कम है। केवल जो वरिष्ठ विधायक हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मेल मुलाकात हो सकती है, क्योंकि राजीव माकन का जो कल बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जब वन बातचीत करें, लेकिन हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मैटर को यहीं सुलझा के जाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आज का दिन भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कल के घटनाक्रम के बाद में बिल्कुल सचिन, आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि फिर से मुलाकात करें, मनाने की कोशिश की जाए, मान मनोबल की जाए, लेकिन सचिन, जब से सीएम पद को लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई है, तब से विधायक के जो रुख हैं, जो तेवर है, एटीट्यूड है, वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। सचिन, तो क्या ये हो सकता है कि एक बार फिर से विधायकों के मूड बदल जाए, चेंजेस देखने को मिले? ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद अशोक गहलोत गुट के विधायक अब बदलने वाले नहीं है। कुछ 19-20 हो सकता है, कुछ विधायक छिटक सकते हैं, कुछ विधायक इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे जब तक अशोक गहलोत नहीं चाहेंगे तब तक ये गठबंधन नहीं टूटेगा। और अशोक गहलोत किसी भी हाल में सचिन पायलट को नहीं चाहते, ये बात तो कल रात को क्लियर हो गई है कि आज से पहले इस तरह से अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने कभी लामबंद नहीं हुए। पिछली बार भी जब हम कह सकते हैं बगावत की थी या मान्यता उसमें गए थे, तो सबसे पहले सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गए थे, उसके बाद में बड़ेबंदी हुई सरकार बचाने को लेकर, और सरकार किसी भी तरह से बच जाए। ठीक है सचिन, आपके साथ जुड़े रहेंगे। दिल्ली से रवि सिसोदिया सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, दिल्ली से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? देखिए, आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दे दूं कि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी अजय माकन ने, और उन्हें 3 बातें बताई। पहली बात तो ये कि वो सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करना चाहते थे, लेकिन विधायकों की तरफ से मना कर दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया कि वो सामूहिक तौर पर बातचीत करेंगे, ग्रुप में बात करना चाह रहे हैं। तो पहले उनकी शर्त नामंजूर की गई और ये कहा जा रहा था कि जो भी रेजुलेशन पास किया जाए, रेजुलेशन को सार्वजनिक किया जाए, जिसे लेकर ये तय किया गया कि रेजुलेशन कभी सार्वजनिक नहीं होता। 1 लाइन का जो रेजुलेशन होगा, जो प्रस्ताव होगा, वो सार्वजनिक नहीं किया जाना है। तो एक कोशिश की जा रही थी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि जो तमाम विधायक हैं, तमाम विधायकों से मिल बैठ कर बातचीत करें और उनकी राय को जाने, क्योंकि आलाकमान की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जो तमाम विधायक हैं उनसे 1-to-1 राय ली जाए, लेकिन विधायकों ने मिलने से मना कर दिया। तो ऐसे में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे 2:20 की फ्लाइट है दिल्ली जयपुर से, वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने के बाद जो तमाम रिपोर्ट्स है, जो घटनाक्रम कल घटे, तमाम रिपोर्ट्स आलाकमान को सौंपेंगे। जी रवि, देखिए यहाँ जो हुआ वो तो सबने देखा, सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस में, ये भी सबको पता है। विधायक अलग अलग सुर अलाप रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए आसान फैसला नहीं होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये आसान फैसला नहीं होगा और यही वजह है कि कल बैठक के लिए बुलाया गया था, वहाँ पे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, लेकिन विधायकों ने मिलने से मना कर दिया। कल देर रात कोशिश की जा रही थी कि 1-to-1 मीटिंग हो, लेकिन 1-to-1 बैठक नहीं हो पाई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो खड़गे हैं, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, दोनों वापस जाएंगे। तो जो तमाम घटनाक्रम कल घटे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जरूर कहा सकता था कि उससे आलाकमान नाराज है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बैठक को लेकर अशोक गहलोत की तरफ से टाइम फिक्स किया गया था। उन्होंने बताया था कि इस समय कांग्रेस इस समय विधायक दल की बैठक होने वाली, तो आखिर ऐसा अंतिम समय में क्या हो गया कि बैठक नहीं हो पाई, इस बात से आलाकमान काफी नाराज है। और पूरी रिपोर्ट जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, आ जाए वो अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी रवि, मल्लिकार्जुन और खड़गे तो आज वापस जा रहे हैं दिल्ली, तो अब दिल्ली में आगे क्या होने वाला है? क्योंकि आपने बताया कि आलाकमान नाराज भी है इस चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी सवाल उठने लग गए हैं। बिल्कुल, देखिए जो पूरी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई, जब उनको बताया गया था कि 1-to-1 मुलाकात करें विधायकों से, तो मुलाकात क्यों नहीं हो पाई। दूसरी रिपोर्ट में ये भी रहेगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई, किस तरह की बगावत विधायकों ने किया। जब विधायकों को 7 आवर्स जब CMR में बुलाया गया था मीटिंग के लिए, तो उस दौरान विधायक नहीं पहुंचे और एक जगह लामबंद हुए और उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश क्यों की। तो तमाम जो घटनाक्रम कल घटे हैं जयपुर में, उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से आलाकमान काफी नाराज है और उस बात को लेकर भी हैरान है कि जब विधायकों की बैठक वहां बुलाई गई थी, जब जयपुर में कहा गया था
कि वो बैठक में आएंगे और बैठक की समय सीमा और जो प्लेस है, वेन्यू है, वो मुख्यमंत्री की तरफ से डिसीजन लिया गया था, तो उसके बावजूद विधायक वहाँ क्यों नहीं पहुंचे। जहाँ तक विधायकों की शर्त की बात है, विधायकों की तरफ से 3 शर्त रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि 19 अक्टूबर तक कोई नया अध्यक्ष न, मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला ना हो। दूसरी शर्त रखी गई थी कि कोई विधायक 1-to-1 नहीं मिलेगा, सब ग्रुप में जाएंगे। तीसरी जो शर्त रखी गई थी वो कहा गया था कि जो भी पसंद होगा वो अशोक गहलोत की पसंद का होगा और रेजोल्यूशन सार्वजनिक किया जाए। तो इससे लेकर नाराजगी जरूर है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट आज देर शाम तक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मुलाकात करेंगे कांग्रेस से सोनिया गांधी से, तो उनको सौंपेंगे। जी बिल्कुल रवि, देखिए कहीं ना कहीं स्थिति कल ये सामने थी बैठक से पहले कि सब कुछ तय है और कल सीएम के पद पर फैसला भी ले लिया जाएगा, लेकिन कल जिस तरीके से रवि पूरे दिन सियासी ड्रामा चला है, कहीं ना कहीं जो विधायक हैं अब ये सवाल उठने लगा कि उनके मन में आखिर है क्या, क्योंकि अब वो कहने लग गए हैं कि हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि अशोक गहलोत तो खुद कह चुके हैं एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू होगा। तो कहां से संभव है ये उनकी जिद पूरी करना? देखिए, जो पूरा घटनाक्रम कल हुआ है जयपुर में, उस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उससे फजीयत हुई आलाकमान की, क्योंकि आलाकमान की तरफ से 2 ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। उन दोनों को ये बताया गया था कि वो आप जाएं, तमाम विधायकों से राय ले और उसके बाद एक राय का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि अंतिम फैसला हाईकमान की तरफ से लिया जाएगा। ऑब्जर्वर भी पहुंचते हैं जयपुर, वहां जाते हैं तो वहां पर अलग ही तरह की स्थिति थी। वहां पे तमाम विधायक अपने इस्तीफे की पेशकश कर रहे थे, एक तरह से आलाकमान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश थी। तो इस बात को लेकर हाईकमान काफी नाराज है और उनके तरफ से कहना है कि अगर जब बैठक को लेकर खुद अशोक गहलोत की तरफ से कंफर्मेशन किया गया था कि उनके आवास में बैठक होगी, तमाम विधायक पहुंचेंगे, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाया। उसके बावजूद कल देर शाम को भी संदेश गया था अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनको बोला गया था कि जो तमाम एमएलए हैं उनसे 1-to-1 बात करें। 1-to-1 बात करने के लिए आखिर विधायक क्यों राजी नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी का डिसिप्लिन है उसको ये लोग तोड़ रहे हैं। तो ये तमाम जो चीजें उन सब चीजों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज जो दोनों लौट रहे ऑब्जर्वर, सूत्र ऐसा बता रहे कि दोनों ऑब्जर्वर नाराज होकर लौट रहे हैं। उन दोनों को ये कहना है कि आज वो चाहते थे कि जो तमाम विधायक हैं उनसे 1-to-1 एक करके मुलाकात करें, उनकी राय को समझे, लेकिन विधायक उसके तैयार नहीं हुए। तो एक नाराजगी जरूर है। हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो नाराजगी है वो अशोक गहलोत को लेकर भी है, लेकिन अभी के हालात में कह सकते हैं कि जब हाईकमान के पास जो रिपोर्ट सौंपेंगे उसमें तस्वीर साफ हो कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या है। जी बिल्कुल रवि, वो तो रिपोर्ट में जब सौंपेंगे तो पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है, क्योंकि नाराजगी तो साफ तौर पर निकलकर सामने भी आ रही है। अलग अलग विधायक अलग अलग सुर अलाप रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन रवि, सवाल तो वहीं से उठने शुरू हो गए जब बैठक सीएमआर में होनी थी और जो विधायक थे बड़ी संख्या में मंत्री शांति धारीवाल के घर जाकर बैठे थे। अब बिल्कुल देखिए, मामला डिसिप्लिन का भी है, क्योंकि तो पूरे प्रकरण को अगर आप देखें तो जब बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई थी तो उससे पहले तमाम विधायक आखिर मंत्री शांति आवास पर क्यों इकट्ठा हुए, आखिर वहां जाकर उन्होंने इस्तीफे को लेकर दबाव क्यों बनाया। तो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर रिपोर्ट दी जाएगी हाईकमान को, कैसी क्या परिस्थितियां बनी, क्यों विधायक नाराज थे, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। लेकिन जो दबाव बनाने की रणनीति थी, जिस तरह से ये कहा गया कि विधायक मिलने को तैयार नहीं है, वो चाहते हैं कि ग्रुप में मिले, उनकी शर्तें हैं, तो शर्तों के आधार पर राजनीति नहीं होती है, ये कांग्रेस की लीडर्स का कहना है। और इसीलिए जो दोनों ऑब्जर्वर हैं, दोनों ऑब्जर्वर काफी नाराज दिखे और नाराजगी की वजह से 2 बजे की फ्लाइट से वो जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली आने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि पूरी घटनाक्रम हुई है उससे हाईकमान को इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि आखिर डिसिप्लिन कहाँ गया पार्टी का। जब पहले कहा गया था कि वहाँ पर बैठक होगी, विधायकों के साथ चर्चा होगी, तो ऐसी क्या वजह हो गई कि चर्चा नहीं हो पाई और न ही बैठक हो पाई, न ही 1-to-1 के लिए कोई विधायक तैयार हो पाए। जी बिल्कुल रवि, डिसिप्लिन तो कहीं नहीं दिखा। और दूसरी चीज ये भी है कि विधायक लगातार ये कहते रहे, सभी मंत्री नेता यही कह रहे थे कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा, लेकिन ऐसा कल कहीं से भी नहीं दिखा रवि। सभी बगावत कर रहे थे वहां पर। बिल्कुल देखिए, इसी बात जी बिल्कुल सही बोला आपने कि आला कमान के जो बात कही जा रही थी कि प्रस्ताव पास हुआ सबको मंजूर होगा, वो कहीं दिखा नहीं। इसी बात को लेकर नाराजगी है कि जब देर शाम तमाम विधायक स्पीकर के आवास पर पहुंचते हैं, उनके बाद वो कहते हैं कि अपने इस्तीफा देंगे, दबाव बनाया जाता है। उसके बावजूद भी एक कोशिश की जा रही थी हाईकमान की तरफ से कि 1-to-1 बात की जाए, उन विधायकों की राय समझी जाए कि आखिर वो चाहते क्या है। उनकी जो राय होगी उस राय को अमूमन होता यही है, जो ऑब्जर्वर होते हैं वो विधायकों की राय को लेकर जाते हैं और हाईकमान के पास देते हैं। जो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पास करवाया था ताकि अधिकृत किया गया कि कांग्रेस सदस्य उसके लिए जो चुनाव होगा उसकी अधिकृत होती है, लेकिन सबके मन पर हो जाता है। इसी वजह से
नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आखिर जब वहाँ पर सभी विधायकों से बातचीत करने के लिए सब ऑब्जर्वर गए थे तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने अपनी शर्तें रख दी, जो 3 शर्तें रखी उससे नाराजगी है कि आखिर आप ग्रुप में कैसे मिलेंगे। जब आपको 1-to-1 के लिए बोला जा रहा है, अगर आपकी राय लेनी है किसी व्यक्ति के प्रति तो 1-to-1 राय होगी। तो ये तमाम घटनाक्रम हुए, उससे कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वर्स है वो भी काफी नाराज हैं। जी बिल्कुल रवि, ऑब्जर्वर्स नाराज हैं और लगातार हम ये सवाल भी कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2018 की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से देखने को मिले, और हुआ कुछ ऐसा ही रवि। कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल इस वक्त कांग्रेस के लिए। आप बिल्कुल देखिए, जो तस्वीर 2018 के समय देखने को मिल रही थी, जिस तरह जब सरकार बनी थी उस दौरान ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, काफी रस्साकस्सी देखने को मिली थी, खींचतान हो रही थी। अभी कमोबेश यही हाल है। अभी जो तमाम विधायक हैं उन विधायकों का कहना है कि आप अशोक गहलोत के किसी करीबी को मुख्यमंत्री बना दे, उन्हें मंजूर होगा। सचिन पायलट उनके लिए मंजूर नहीं है। हाईकमान का कहना है कि ये फैसला हाईकमान को लेना है। एटलीस्ट आप अपनी बात, अगर आपको अपनी बात रखनी है तो 1-to-1 बात करो, आप और बातचीत तो करें, लेकिन बातचीत के टेबल पर ही विधायक नहीं पहुंचे, तो ये नाराजगी की सबब है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको मंजूर नहीं, सचिन पायलट नहीं बने तो आप अपनी बातों को रख सकते थे, आप 1-to-1 अपनी बात को समझा सकते थे, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं हुए। तीसरी जो बात हो रही थी, जिसमें कहा जाता है, जो प्रस्ताव की बात हो रही है, ये माना जा रहा था कि जब पर्यवेक्षक वहां जाएंगे तो एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, और उस प्रस्ताव में 1 लाइन का प्रस्ताव होता है। रवि देखिए, जो गहलोत गुट के विधायक सुर अलाप रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करते हैं अपने आप में। रवि, आपसे अपडेट्स लेते रहूंगे। बहुत शुक्रिया सचिन और रवि, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।